ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 26 श्लोक संख्या 3। तो इस चैप्टर में हम सुन रहे हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। कपिल भगवान माता देवती को इसके बारे में बताएंगे। और पिछले श्लोक में बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि वो ज्ञान है जो कि इस संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट दे। ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसकी आसक्ति अभी भी चीज़ों में है, वस्तुओं में है, तो इसका मतलब वो ठगा गया है। देवती कहती है मैं ठगी गई, मैं कर्दम मुनि के साथ रही। कर्दम मुनि वो सच एन एलिवेटेड पर्सन, वो घर छोड़ के चले गए एक दिन। अब भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, भगवान ने उनको दर्शन दिए। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में रही लेकिन मैं भौतिक इच्छाएं करती रह गई, मैं तो ठगी गई। ऐसे ही होता है, कई बार हम गुरु के साथ में होते हैं और केवल फोकस भौतिक चीज़ों के ऊपर ही रह जाता है, वही डिमांड करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमें उनसे क्या प्राप्त करना चाहिए था। तो क्या प्राप्त करना चाहिए था वो कपिल भगवान बताएंगे कि ऐसा ज्ञान जो भौतिक आसक्ति ग्रंथि को काट दे। अनादि आत्मा पुरुषा निर्गुण प्रकृते पर प्रत्यक धामा स्वयं ज्योति विश्वम येन समन्वितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप परमात्मा हैं और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। हाँ, सब कुछ सार में बताने वाला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। हाँ, उनका कोई आदि नहीं है। इसमें इस श्लोक के अंदर तीनों क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भगवान एक पुरुष भी है, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषों में उत्तम। हाँ, ही इज़ अ पुरुष बट इज़ नॉट अ नॉर्मल पुरुष, इज़ पुरुषोत्तम। हम लोग पुरुष हैं सो कॉल्ड, लेकिन अभी हम पुरुष हैं, दोबारा जन्म होगा तो पता नहीं स्त्री बन सकते हैं। जो स्त्री हैं वो पुरुष हो सकती हैं, तो वास्तव में कौन पुरुष है यहाँ पता नहीं, लेकिन वो पुरुषोत्तम है। इज़ हाँ पुरुषोत्तम, पुरुष, व्यक्ति, कृष्णा, गॉड इज़ अ पर्सन, इससे ये निकलता है। बट नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक वी, इज सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम पर्सनैलिटी वो इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स, जो कि प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताया। फिर बता रहे हैं वो भगवान परमात्मा भी हैं। हम सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा भी वही हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है, यानी कि उनका एक अंश परमात्मा अंश है। संपूर्ण रूप से वो भगवान हैं, पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, और उनका एक अंश परमात्मा रूप में सभी के हृदय में रहता है। वो साक्षी है, वो चित्त गुरु, चैत्य गुरु है। और हमारी हर घटना को देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, हमें इंस्पिरेशन देते हैं अंदर से। यू मस्ट गो टू अ गुरु, जाओ 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 इसके पास शरणागति करो, जाओ जाओ भगवद गीता पढ़ो, पढ़ोगे। ये हम उसकी उनकी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं, इग्नोर करते चले, तो हमारे चित्त से हमें प्रेरणा देते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो बताने कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा भी हैं। उनका कोई आदि नहीं है, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। उनका पहले कोई नहीं है उनसे पहले। हाँ, यहाँ पे पता चलता है पहले मुर्गी आई अंडा आया। वास्तव में यदि कोई अगर बोले आपसे कि पहले मुर्गी आई अंडा आया, तो आंसर क्या है? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, बीज देने वाला। हाँ, तो पहले बीज आया या पेड़ आया? तो पहले बीज आया। हाँ, भगवान ने वो बीज दिया है। हाँ, अहम बीज प्रदापिता, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। कृष्णा इज दैट ओरिजिनल पर्सन, और उन्हीं में से सब निकला है। इसका मतलब देयर इज नो पर्सन बियॉन्ड कृष्णा। ऐसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि बिगिनिंग, इट्स ही इज इन द बिगिनिंग। हाँ, बिगिनिंग का भी तो कोई बिगिनिंग रहा होगा तो वो इलॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बिगिनिंग मीन्स बिगिनिंग। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई आदि नहीं है, उनसे पहले कोई नहीं है। ही इज द आदि, आदि पुरुषम, आदि योगी, आदि पुरुष, आदि कर्ता। इसलिए उनके नाम के आगे आदि है, ओरिजिनल क्रिएटर, ओरिजिनल सब कुछ, द फर्स्ट वन वो हैं। इसलिए उनका कोई, उनसे पहले कोई नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं।
परे ही होंगे, क्योंकि इन गुणों को बनाने वाले हैं। जैसे कि एक राजा जेल के कुछ नियम बनाता है, जेल बनाता है, तो राजा इज नॉट सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द जेल, इवन द जेलर इज नॉट सब्जेक्ट टू द जेलर। जेल के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जेल के कैदियों को। इतने बजे तुम्हारा ये खुलेगा, जंगला खुलेगा, इतने बजे तुम वहाँ कुछ काम करोगे, खुदाई करोगे, चक्की पीसोगे, कोई बुनाई करोगे, जो भी करोगे, उसके बाद जेल में इतने बजे तक वापस आ जाओगे। हाँ, तुम्हें ये ही खाना मिलेगा जो हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी कटोरी को आगे सरका दिया जाएगा, वटेवर। जो भी जेल के नियम हैं वो जेलर पे थोड़ी लागू हैं, जेल के कर्मचारियों पे थोड़ी लागू हैं। हाँ, उसी तरह से भगवान के धाम में रहने वाले लोग प्रकृति के नियम से परे हैं, वो भगवान के कर्मचारी हैं, भगवान के संगी हैं। उसी तरह से भगवान पे कैसे लागू हो सकते हैं? ये तो हमारी हम जैसी जीवात्माओं पर इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए भौतिक जगत के प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं और भौतिक जगत के अस्तित्व से भी परे हैं। यानी कि उनका एक अपना घर भी है। यस, तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक बेघर जैसा कोई व्यक्ति है जो कि ढूंढ रहा है किसके शरीर में घुसूं, किसके घर में घुसूं, उसका कोई अपना घर नहीं है। एक राजा जेल के अंदर आता है, हाँ, कई बार प्रजा को देखने के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर लोग वगैरह भी कई बार जेल में जाते हैं, हाँ, उन्हें इंस्पायर करने के लिए, देखो जी अच्छे आदमी बनो, क्यों पड़े हो जेल में। हाँ, लेकिन उनका अपना एक घर होता है जो जेल से परे होता है, राइट। उसी तरह से भगवान का एक धाम है वैकुंठ, लेकिन वो कई इस जेल में कई बार आते हैं हमको इंस्पायर करने के लिए, कि देयर इज दैट द प्लेस, ऐसे जगह, क्या गगन के तले, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, ऐसा प्रेरणा देने के लिए आते हैं। तो वास्तव में क्या बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के अस्तित्व से परे है। ये भौतिक जगत तो एक जेल की तरह है और इसका अस्तित्व बहुत छोटा है, पूरे संसार के मुकाबले ये भौतिक जगत बहुत ही छोटा सी जगह है। जैसे कि जेल एक छोटी सी जगह होती है, वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं। अब ये ब्रह्म रूप बता दिया, हाँ, कि भगवान हर कण में भी व्याप्त हैं। आप उसको हर चीज में देख सकते हैं, आप प्रकृति की हर चीज में देख सकते हैं। हाँ, भूमि आपो नलो जायो वायु। भगवान कहते हैं कि ये जो 5 तत्व हैं ये मैं नहीं बनाए, पंच तत्व, हाँ, भगवान द्वारा क्रिएटेड है। उसके बाद भगवान हर कण में, हर परमाणु में घुस जाते हैं और तब जाके कुछ बनना चालू होता है। इसलिए वो सर्वत्र दिखाई दे सकते हैं अपने इस रूप में, प्रकृति के रूप में, इस क्रिएशन के रूप में। ऐसा नहीं है कि उनका कोई रूप नहीं है, हाँ, कि वो यही रूप है उनका। ये नदियाँ देखिए, ये समुद्र देखिए, ये पेड़ देखिए, ये देखिए ईश्वर सब जगह है। हाँ, इस प्रकार वो अपनी शक्ति के रूप में सब जगह है। हाँ, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है, जो अभी शुरू में बताया। हाँ, तो क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान है। भगवान जैसे गीता में बोलते हैं कि न तद भाष्यते सूर्यो, की वो मेरे उस लोक में न तो सूर्य है न चंद्रमा है, रोशनी कैसे होती है, लाइट भी नहीं है। वो स्वयं प्रकाशवान है, बल्कि उनकी ऊर्जा से, उनकी रोशनी से सूर्य को प्रकाश मिलता है और फिर वो बाकी दुनिया को देता है। फ्रॉम वेयर द सन इज गेटिंग दिस मच एनर्जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आज की डेट में। हम कहते हैं कि सूर्य में हर सेकंड में या हर मिली सेकंड में हाइड्रोजन ब्लास्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियर, समझ लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर जब फटता है इंडिया में, या सॉरी इस संसार में, ज़बरदस्त धमाका, मतलब विनाश हो जाता है, विनाश। हाँ, पीछे ऐसा हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ लीकेज हो गई, बताते हैं वहाँ पर हर सेकंड में या उससे भी कम में बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं और वो ऊर्जा निकल रही है। सोचिए अब कैसे हो रहे हैं वो ब्लास्ट, कौन कर रहा है, इतनी सप्लाई कहाँ से आ रही है कि कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो जा रहे हैं। वो इज गेटिंग फ्रॉम वेयर द गेटिंग। तो कोई भी मशीन अपने आप नहीं चलती है दुनिया में, हम देखते हैं, जब तक कि उसके पीछे कोई मनुष्य है, कोई जीव ना हो, है कि नहीं। ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक पायलट, विदाउट पायलट अगर हवाई जहाज भी है तो उसको कोई चला ही रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है। देयर मस्ट बी सम लिविंग एंटिटी बिहाइंड एवरी मशीन। कोई भी ऑटोमेटिक मशीन ऐसी नहीं है जो हमारी भावनाओं के अनुसार काम कर दे। हाँ, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि उस मशीन में डालेंगे कि 40,000 प्रोडक्ट्स तुम्हें बनाने हैं, वो फटाफट कटिंग खटिंग छटिंग छटिंग चढ़ती रहेगी। लेकिन यदि वो बीच में ख़राब हो जाती है तब भी ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर डालने के लिए कि तुम्हें 40,000 बनाने हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट जाता है। आप कहेंगे वो इनपुट प्रोडक्शन से ले लेता है, तो प्रोडक्शन में इनपुट कौन डालता है। आप कहेंगे प्रोडक्शन में इनपुट डिमांड से आ जाता है, तो हम कहेंगे डिमांड को कौन डालता है सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पर्सन, हाँ, जो कि उसको बताता है कि तुम्हें ये करना है, तब जाके होता है। तो फिर ये सूर्य, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें, इनके पीछे कौन पर्सन है,
ये क्वेश्चन आया था। इसलिए वो स्वयं प्रकाशवान है, उन्हीं की ऊर्जा से सब कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। जैसे हम कहते ही हैं कि एनर्जी का सोर्स सूर्य है, चंद्रमा सारे वनस्पतियों में रस डालता है, फलों में रस डालता है। हाँ, हम साइंस भी कहती है हमारी कि सारे पौधे, पेड़ पौधे सूर्य से अपना रिएक्शन करते हैं और अपना खुराक बनाते हैं। चंद्रमा जो है वो वनस्पतियों में शास्त्रों के अनुसार रस डालता है। तो ये सारा संसार वास्तव में इससे चल रहा है। और ये कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? ये कांति, ये ऊर्जा, ये सोर्स कहाँ है? क्या है सोर्स है इनका? हाँ, तो ये बता रहे हैं कि वे उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति, उनकी स्वयं की शरीर की जो एनर्जी है, कांति है, वो संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए ये कांति इतनी मधुर है कि कई लोग इस कांति में ही खो जाना चाहते हैं, लिप्त हो जाना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सालों तक अंधकार में रहा हो, एकदम अंधकार कोठी में, उसको सुरंग में किसी ने बंद कर दिया, किसी दुश्मन ने, बेचारे की दाढ़ी बढ़ गई जमीन तक। कई सालों बाद किसी ने खुदाई करी तो वहाँ से कोई हवा आ रही थी, हल्का हल्का जीवित था किस तरह, समझ लीजिए। एकदम से प्रकाश में आता है तो उसको क्या लगता है, ओ ये कहाँ आ गया मैं। हाँ, यही जीवन है। हाँ, ऐसा हुआ हमारे कुछ भक्तों के साथ भी रशिया में। उनको ऐसी जेलों में डाल दिया गया कि सूर्य दिखता नहीं था उनको। बाहर निकले तो उन्होंने कहा ओह, हाँ क्या वंडरफुल है सूर्य की रोशनी। वैसी कई यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉर्थ में एकदम बिल्कुल वहाँ पे सूर्य कई महीनों तक चमकता नहीं है। जब सूर्य आता है तो लोग कहते हैं यही जीवन है कि नहीं? तो उसकी वैल्यू का हमें तभी पता चलता है। इस प्रकार से ये जो कांति है उसकी, यहाँ पर उसके बारे में बता रहे हैं कि ये कहाँ से आ रही है? ये भगवान की शरीर की कांति है और ये इतनी मधुर है कि कई लोग ब्रह्म ज्योति में ही रहना चाहते हैं। उनको लगता है ये अंधकार की ज़िंदगी, ये दुखों की ज़िंदगी से परे ये ब्रह्म ज्योति बहुत बढ़िया है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा इसी श्लोक के अंदर कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, जो जिनकी शरीर की कांति इतनी अच्छी होगी वो स्वयं कैसे होंगे? जिनकी शरीर की ऊर्जा पूरे संसार का पालन करती है वो व्यक्ति स्वयं कैसा होगा? उसकी जिज्ञासा जो जो व्यक्ति नहीं करता वो सुसाइड कर लेता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। जो व्यक्ति निराकार में लिप्त हो जाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में खो जाना चाहते हैं, ईश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, हाँ, वो बहुत बड़े लॉस में है। हाँ, जैसे किसी बच्चे को कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे से 5 रुपए का सिक्का लिया, हाँ, बोला देख तेरे से 1 ले रहा हूँ और तेरे को 2 दे रहा हूँ, 1 रुपए के 2 सिक्के दे दिए। बच्चा कहता है हाँ मज़ा आ गया, है कि नहीं? तो लॉस में है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो किस चीज़ पे सेटल हो रहे हैं। ये ब्रह्म ज्योति तो स्वयं उस भगवान की ही कांति है। तो भगवान कैसे होंगे जिनकी कांति ऐसी है? उसके बारे में जिज्ञासा ना करना, हाँ, निराकार में तदाकार हो जाना एक स्पिरिचुअल आत्महत्या है, आध्यात्मिक आत्महत्या। ऐसा प्रभुपाद, ऐसा चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग कहते थे। इसलिए हमें उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पर्सनल फॉर्म के प्रति अटैचमेंट होनी चाहिए। यदि उसको समझ लिया तो उनकी परमात्मा फॉर्म, उनका घट घट में व्याप्त ब्रह्म, ये सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, सब समझ में आ जाएगा। सारे रहस्य, संसार कैसे चल रहा है, सबसे पहले कौन आया, फिर क्या हुआ, ये सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे उस एक भगवान से। जैसे मैंने बताया कि हमें ये समझना पड़ेगा कोई मशीन के पीछे अल्टीमेटली कोई ना कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता ही है। बस उस व्यक्ति की खोज कीजिए। ऑटोमेटिक मत बोलिए, ऑटोमेटिक तो बच्चे बोलते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑटोमेटिक इन दिस वर्ल्ड। कोई ना कोई व्यक्ति ने उसको प्रोग्राम किया ही होता है। उस पर्सनल फॉर्म की तरफ जाइए, हाँ, न कि केवल उस ऑटोमेटिक संसार की तरफ जो चल रहा है, स्वतः चालित है। हम कहते हैं ये प्रकृति कर रही है, ये मदर नेचर कर रही है, हाँ, ये ब्रह्म ज्योति है। उसके बियॉन्ड वो स्वयं भगवान है जो कि सर्वाकर्षक है, सबसे सुंदर है, हाँ, सबसे अधिक आकर्षक है। उसके प्रति लगाव पैदा करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की